हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से सातवें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर, तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर। सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ, सब लोग जाओ। देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है, यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। ये सत्य है। सुना चाणूर, तुमने? कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ, ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से सातवें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। हाँ, चाणूर, आओ हमारे साथ।
मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर। सांप, देखो सांप में विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा कर रहा है। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर, सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ सब लोग जाओ, सब लोग जाओ, सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ सब लोग जाओ, जाओ सब जाओ, जाकर उस सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ जाओ। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ, तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, चलो, चलो। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना आठवां गर्भ होगा, और ना तारन आ आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया, वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, तारणहार अवश्य आएंगे।
अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है। वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा। हाँ, परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा। हाँ, एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो आप जैसे वीर के सम्मुख कभी नहीं आएगा। उसने सदा छल से ही काम लिया है। वो बड़ा मायावी है। तो क्या हुआ? हमारे पास भी बहुत से मायावी हैं। ये केशी है, घोड़े का रूप धारण कर सकता है। ये कागासुर है, ये बकासुर है, और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें तो। वो क्या? महाराज, मैं कहता हूं कि आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटी। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेंगे फूल न टहनियां। आप एक ही बार में देवकी को क्यों नहीं समाप्त कर देते? देवकी को समाप्त करना हमारे लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है चाणूर, परंतु ऐसा करने से हमारी वीरता को कलंक लग जाएगा। कलंक? हाँ, वीर के लिए सबसे बड़ा कलंक है शत्रु की चुनौती सुनकर दुम दबाकर भाग जाना। हमें याद है कि आकाशवाणी द्वारा विष्णु ने देवकी के अष्टम गर्भ से
जन्म लेने वाले के हाथों हमें मारने की चुनौती दी थी। इसलिए हमें अष्टम गर्भ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमने तुम्हारी वो युक्ति स्वीकार कर ली थी कि वो गिनती में छल कर सकता है कि अष्टम कौन और पहला कौन। इसलिए अष्टम गर्भ तक हम देवकी की हर संतान का वध करते रहेंगे। यदि उससे पहले हमने देवकी को मार डाला तो शत्रु कहेगा कि डर के मारे हमने 8वें तक की प्रतीक्षा ही नहीं की। फिर हमें देवकी से कोई शत्रुता नहीं। शत्रु हमारा वो है जो उसके गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए हम देवकी के अष्टम गर्भ तक उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हाँ,